सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले 2 प्रकरण में हमारी क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड से पाठ कैदी और कोकिला को हमने दोबारा पढ़ाया था, जिसमें आपके पिछले कुछ दिनों पहले जब आपके पास वीडियो गई थी तो उसमें आपके 2 भाग हो पाए थे, कविता पूरी नहीं हो पाई थी। तो हम आज उसको आपको आगे का शेष भाग पढ़ाएंगे, आप उसको ध्यान से समझेंगे। अभी हम शुरू करेंगे काली तू रजनी भी काली से। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। पैरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। रजनी माने रात, शासन अंग्रेजों का शासन, करनी करतूतें, काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए बनी अंधकारपूर्ण कोठरी, लौ श्रृंखला बेड़ियाँ, हुंकृति हुंकार जोर की आवाज़, ब्याली सांपिनी, तिस पर उस पर, संकट सागर दुखों का सागर, मदमाती मस्त या मदमद। इसमें कवि कोयल से कह रहा है, इसमें कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि कोयल कैसे रंग की होती है। कोयल काले रंग की होती है। तो बोल रहा है काली तू, हे कोयल तेरा रंग भी काला है और रजनी भी काली। रजनी माने रात्रि, रात भी कालिमापूर्ण अर्थात काले रंग की होती है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी सरकार द्वारा जो कारनामे किए जाते हैं वह भी काले होते हैं। शासन की करनी मीन्स उनके कारनामे भी काले होते हैं, अर्थात वह भी उनके भी कारनामे अच्छे नहीं होते। काली लहर कल्पना काली, और काली लहर मीन्स आसपास का जो वातावरण है वो भी कैसा है, कल्पना की जाए तो वो भी काला ही है। मीन्स देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहरें उठ रही हैं, जो स्वतंत्रता की जो भावना लोगों के दिल में उठ रही है वह भी कैसी है, काली ही है। मेरी काल कोठरी काली, और फिर कवि उसे अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में वह रहता है, जिस कोठरी में उसे अंग्रेजी शासन के लोगों द्वारा, अंग्रेज शासकों द्वारा उसे रखा गया है, उस काल कोठरी का, उस जेल की काल कोठरी का रंग भी कैसा है, काला है। टोपी काली, और उसे जो वहाँ पे टोपी पहनने के लिए दी गई है वह भी काले रंग की है। और जो कमली काली, कमली माने कंबल, और जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है वो भी काले रंग का ही है। मेरी लौ श्रृंखला काली, और जिस काल कोठरी में वो रहता है उसकी जो बेड़ियाँ हैं मीन्स जो आगे की सलाखें हैं जेल की, वह भी कैसी हैं, काले रंग की हैं। लौ श्रृंखला मीन्स बेड़ियाँ। पैरे की हुंकृति काली, पैरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। वो कहता है कि यहाँ पर पहरेदारों की हुंकृति मीन्स जो पहरेदारों की जो ऊंची ऊंची आवाज़ें हैं, हुंकृति मीन्स जोर जोर की जो आवाज़ है, हुंकार है जो पहरेदारों की, वो भी सांपिन के समान काली है। वो भी जो उनकी आवाज़ है वो भी कैसी है, ब्याली मीन्स वो भी सांपनी, ब्याली मीन्स सांपनी के समान वो भी काली हैं। जो मीन्स कहने का आशय ये है बच्चों कि उनकी पहरेदार की आवाज़ किसकी हैं, सांपनी की तरह हैं, और जो उनकी आवाज़ है, जोर जोर की जो आवाज़ें हैं वो भी सांपनी के समान काली ही हैं। तिस पर हे गाली ए आली, वो कह रहा है हे कोयल, हे सखी, हमारे साथ इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के बाद भी वह तिस पर है गाली, वो हम कैदियों को गाली ही देते हैं। हमसे दिन भर इतनी मेहनत करवाते हैं फिर भी वो हमें गालियाँ ही देते हैं। ए आली ए सखी, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है। वो बोल रहा है कि इस काले संकट सागर पर चारों तरफ देश में
संकट रूपी सागर फैला हुआ है। संकट रूपी सागर में दुखों का सागर सबके ऊपर फैला हुआ है। मरने की मदमाती, मदमाती में मस्त होकर, और फिर भी तू मस्त होकर अपनी मरने के लिए तू क्यों ठान कर यहाँ पर आ गई है। कवि कहना चाह रहा है कि चारों तरफ जो है काला संकट सागर, दुखों का सागर फैला हुआ है, और तू इस सागर में मरने के लिए क्यों ठान कर यहाँ आ गई है। कोकिल बोलो तो, कोकिल कोयल एक बार तो बोल। अपने चमकीले गीतों से, अपने चमकीले गीतों मीन्स कि तेरी आवाज़ इतनी सुंदर है, तुझे भगवान ने उपहार स्वरूप की तेरे को इतनी अच्छी आवाज़, मीठी आवाज़ दी है, और तू अपनी इस आवाज़, इस अपने चमकीले गीतों को, अपनी आवाज़ से तूने अपने दूसरों के आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को क्यों तू इस विपरीत परिस्थिति में, मीन्स तो क्यों इस संकट रूपी सागर में क्यों तैराना चाहती है। कि अपने चमकीले गीतों को, वो कह रहा है कि तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को, की मीन्स तेरे जो गीत हैं वो लोगों के मन में आज़ादी की भावना जगाने वाले हैं। तेरे गीत लोगों के मन में स्वतंत्रता पैदा करने वाले हैं। तेरे गीत लोग सुनकर स्वतंत्रता की भावना अपने मन में लाते हैं। तो तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में, मीन्स कि तू इनमें कैसे गा लेती है। कहने का आशय यह है कि जो उसके गीत हैं, चमकीले जो गीत हैं, वो लोगों के मन में स्वतंत्रता का बीज बोने वाले हैं, उनको स्वतंत्र करने की भावना से प्रेरित करने वाले हैं। तो तू इन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति कैसी, परिस्थितियाँ बहुत बुरी हैं, तो तू क्यों इनको यहाँ पे कैसे गा लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर तू कैसे, क्यों विद्रोह का बीज तू बो रही है। हे कोयल बोलो तो, कुछ तो बोल। वो उसे बार बार पूछ रहा है कि एक बार तो बता कि ऐसा क्या है कि जो तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में गाना चाहती है। क्योंकि काली वस्तुओं से कैदियों और भारतीय जनमानस के बीच आतंक, भय एवं डर का वातावरण उपस्थित इस पद्यांश के माध्यम से हुआ है, जिसमें कोयल, रात्रि, अंग्रेजी सरकार के अत्याचारपूर्ण कारनामे, जेल में कैद कवि की हथकड़ियाँ, जेल की कोठरी, कंबल, कवि की टोपी, देश में व्याप्त निराशा की लहर, देश के प्रति मन में उठने वाली कल्पनाएं, सब कुछ कैसे रंग की हैं, सब कुछ काले रंग की हैं। और इस जेल के बाहर अंग्रेजवासियों की, देशवासियों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, और जेल में स्वाधीनता सेनानियों को नाना प्रकार की यातनाएं भी सहनी पड़ रही हैं, नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, दुख झेलने पड़ रहे हैं। और इससे देश का वातावरण सिर्फ नारकीय नहीं बन गया, बुरा ही नहीं बन गया, बल्कि यहाँ पे किसी से जीने भी को भी उनको नहीं दिया जा रहा, उनका जीना दुश्वार भी हो गया है ऐसे वातावरण में रहकर। और चारों ओर फैले इस संकट में, इस संकट का अंत होता किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें शासन की करनी के द्वारा अंग्रेजों का भारतीय पर अत्याचार और उसकी बर्बरता व्यवहार का वर्णन इस पद्यांश में कवि ने बहुत ही सुंदर माध्यम से किया है। आज आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अभी हमारे जो 2 बचे हैं वो हम अगले पद्यांश में पढ़ेंगे, अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। तब तक सायराम।